फिर नई एक सुबह एक नया रास्ता, फिर नई एक सुबह एक नया रास्ता, ना मिल सका तो क्या हुआ, तो खुद बना वो रास्ता। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ आपका होस्ट और आपका दोस्त देव शाह। सबसे पहले तो यार, अगर आज आपको ये सेशन देखना पड़ रहा है तो मैं दिल से आप लोगों के लिए प्रे करता हूँ कि आज जो आपके साथ हुआ है, आज जो आप एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं कर पाए हो, वो सितंबर 25 में ना हो। एंड उसके लिए हम मिल करके मेहनत करेंगे, है ना। देखो, जो हो गया है अब इट इज़ डन, वी कैन नॉट गो बैक इन टाइम एंड वी कैन नॉट चेंज द रिजल्ट्स। बट अब आपके पास दो ऑप्शन है इस वक्त पे, सीधे काम की बात करूँगा। आपके पास दो ऑप्शन है इस वक्त, या तो आप टाइम को ब्लेम दे सकते हो, किसी और को ब्लेम दे सकते हो, एंड इसी मोमेंट को दोबारा अपने दिमाग में रिवाइंड करते हुए प्ले कर सकते हो कि यार मेरे तो 6 अटैम्प्ट हो गए, मेरे तो 7 अटैम्प्ट हो गए, मेरे तो 8 अटैम्प्ट हो गए, तो भी मेरा नहीं निकल रहा है। या तो आप इस चीज़ पर ध्यान दे सकते हो, या फिर आप इस चीज़ पर ध्यान दे सकते हो कि अब मैं कैसे अपनी पूरी जान लगा दूँ ताकि सितंबर 25 का जो मेरा अटैम्प्ट है वो मेरा लास्ट अटैम्प्ट हो, वो मेरा फाइनल अटैम्प्ट हो, और मुझे इसके आगे और सीए इंटर की बुक्स को हाथ तक ना लगाना पड़े। यू हैव टू ऑप्शंस। हम में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस से शायद चल रहे हैं, है ना। एंड उनके लिए मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप साथ में एक जॉब करते हुए, मेरी आज ही एक एस्पिरेंट से बात हुई, उसने यही कहा कि मुझे एक बैंक जॉब करनी है एंड साथ ही साथ आई वॉन्ट टू परस्यू माई सीए इंटर। उसके भी कुछ 7-8 अटैम्प्ट हो चुके हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। मैंने उसे वही बोला कि बैंक जॉब के साथ साथ अगर आप अपनी प्रिपरेशन संभाल सकते हो देन आप बिंदास संभाल लो। ये काफ़ी लोग इस पर्टिकुलर स्टेज पर है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा इस वीडियो में आज मैं आपको पूरी सितंबर 25 की एक रिडेम्पशन स्ट्रैटेजी बताऊंगा। इंस्टीट्यूट ने आज आपको फेल किया है ना, इंस्टीट्यूट ने आज आपको अनसक्सेसफुल घोषित किया है। किस तरह से आप आईसीआई से बदला ले सकते हो सितंबर 25 अटेम्प्ट में सक्सेसफुल बन के। किस तरह से आप अपना हिसाब जो है, आज जो आपका दिल दुखा है, किस तरह से आप उसका बदला लेते हो अपनी सफलता से, अपनी प्रिपरेशन से। उस पूरी सफलता और उस पूरे प्रिपरेशन की प्लानिंग आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सो आपको वीडियो एंड तक देखना है। एंड अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगे देन लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलो, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि सबसे पहले तो यार आपको है ना एनालाइज करना पड़ेगा कि आपकी गलती हुई कहाँ है, ठीक है। ये मैं पहले पिछले 2-3 अटैम्प्ट से ये शीट मैं शेयर कर रहा हूँ एंड दिस शीट हैज़ प्रूव्ड टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर एस्पिरेंट्स। काफ़ी एस्पिरेंट्स ने अपने अनसक्सेसफुल रिजल्ट को सक्सेसफुल रिजल्ट में कन्वर्ट किया है, बस इस शीट को ऑनेस्टली फॉलो करके, ठीक है। सो देखो कैसा है ना बॉस, यू आर योर बेस्ट टीचर, यू आर योर बेस्ट एडुकेटर। आपकी गलतियाँ क्या हुई है, कहाँ हुई है, ये आपसे ज़्यादा किसी को नहीं पता। सो मैंने ना टिपिकली 6 गलतियाँ निकाली हुई है जिस वजह से आप किसी पेपर को, किसी सब्जेक्ट को या किसी ग्रुप को क्लियर नहीं कर पा रहे हो। बस यही 6 गलती है, इसके बाहर पक्का नहीं है। तो ये मैंने एक शीट बनाई है, मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करवा दूंगा। आपको ऑनेस्टली इस शीट का प्रिंट आउट लेना है एंड आपको चेक करना है। सबसे पहली चीज़ जो गलती बच्चे करते हैं, डिड आई गेट माई कॉन्सेप्ट क्लियर, क्या मेरे कंसेप्ट क्लियर थे। काफ़ी लोग कैसे होते हैं, यार ग्रुप 1 तो शिद्दत से पढ़ के दे दिया, ग्रुप 2 में मजाक में दे दिया, और दोनों में से एक भी ग्रुप नहीं निकला। देर आर सच टाइप ऑफ एस्पिरेंट्स, है ना। तो यहाँ पर अगर समझो ग्रुप 2 में मैंने ऐसे मजाक में ही दिया था, ऐसे क्रॉस करना है, और अगर ग्रुप 1 में मुझे लगता है कि चलो टैक्स के मेरे कंसेप्ट क्लियर थे, बाकी किसी सब्जेक्ट के कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, ऐसा प्रिंट लेके पेन से करो और उसे अपने डेस्क पे रखो। दूसरी चीज़, डिड आई मेंटेन एन एडजस्टमेंट बुक और अ कॉन्सेप्ट बुक। नाउ व्हाट इज एडजस्टमेंट और कॉन्सेप्ट बुक, मैं आपको बताता हूँ। हर एक चैप्टर में जो भी चीज़ें आपको कठिन लग रही है, क्या आप उसके लिए एक सेपरेट बुक बनाए थे, क्योंकि लास्ट 1.5 डेज़ में आपके सारे वीक पॉइंट्स आपको उस एक बुक में मिल जाते। अगर नहीं है क्रॉस करो। लेकिन हमें तो पता ही नहीं था कि हम ऐसा भी कुछ कर सकते। नो प्रॉब्लम, व्हाट इज़ डन इज़ डन। अब आपके पास मौका है तो ये शीट ले लो। डिड आई गिव प्रायोरिटी टू सेल्फ स्टडी ओवर क्लासेस, क्या मैं क्लासेस देखने में इतना मशगूल हो गया था या इतनी मशगूल हो गई थी कि मुझे सेल्फ स्टडी जैसी भी कोई चीज़ है वो दिमाग में आई ही नहीं थी, और एंड टाइम पे क्लासेस देख के इतना स्ट्रेस हो गया कि एग्ज़ाम में जब खुद से लिखने की बारी है मैं लिख ही नहीं पाया या लिख ही नहीं पाई। बाय द वे लेट मी टेल यू, एग्ज़ाम नर्वसनेस का भी यही कारण है। वॉज आई कंसिस्टेंट थ्रू आउट द टाइम, सबसे बड़ी चीज़, क्या आप कंसिस्टेंट थे। 1 घंटा पढ़ाई किया, फिर 3 घंटे की ब्रेक ले ली, 2 घंटा पढ़ाई किया, फिर 4 घंटे की ब्रेक ले ली। इसे हम डिसिप्लिन तो नहीं कह सकते ना। एंड चलो एकदम बेसिक मतलब है कंसिस्टेंसी का, दैट आप रोज़ बैठते हो डेस्क पर, ठीक है। वैसे तो
सी स्टूडेंट्स में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, बट सी दिस शीट इज़ रिमेनिंग ओनली विद यू, वो कहीं और नहीं जा रही। तो कंसिस्टेंसी में इश्यूज़ किए थे आपने किसी सब्जेक्ट को लाइटली लिया था, चुपचाप यहाँ क्रॉस कर देना मेरे भाई, है ना, बिकॉज नाउ इट्स टाइम टू इम्प्रूव। वॉज आई एबल टू रिवाइज इन लास्ट 1.5 डेज, क्या मेरे पास आखिरी 1.5 दिन के लिए कंसाइज नोट्स, कंसाइज क्वेश्चंस थे? काफ़ी लोगों का क्यों क्लियर नहीं हुआ पता है? क्योंकि वो पूरा सिलेबस लास्ट 1.5 डेज में इफेक्टिवली रिवाइज कर ही नहीं पाए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो पर्टिकुलर पार्ट जो उन्होंने रिवाइज नहीं किया था, उस पर्टिकुलर पार्ट से जो पेपर में क्वेश्चंस आए थे वो उनसे बने ही नहीं, क्योंकि कंसेप्ट रिकॉल नहीं होता ना। नहीं हुआ, क्रॉस करना है। वॉज आई एबल टू मैनेज द पेपर इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डिफिकल्टी, इसमें 2 चीज़ें आता है कि आप पेपर की डिफ़िकल्टी को कैसे टैकल करते हो और क्या आपने पेपर को 3 आवर्स की ड्यूरेशन में कंप्लीट किया है या नहीं। दिख रहा है ना ये? क्या आपने पेपर की डिफ़िकल्टी को टैकल किया? क्या पहले जो इजी क्वेश्चंस थे वो किए, या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में ही आपका दिमाग इतना नर्वस हो गया कि आपका ध्यान बाकी के पेपर में गया ही नहीं? क्या आप 3 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट कर पाए थे? ट्रस्ट मी, जितने भी एस्पिरेंट से मेरी आज बात हुई है जिनका नहीं हुआ, मैक्सिमम लोगों का बस ये एक पॉइंट पे और एक ये वाले पॉइंट पे, कहाँ गया, हाँ सॉरी, ये वाले पॉइंट पे बस इधर ही प्रॉब्लम आया। क्लासेस इतने देख लिए कि सेल्फ स्टडी की ही नहीं, एंड ना कोई टेस्ट सीरीज़ दिया, एक टेस्ट सीरीज़ का भी पॉइंट है वो भी उनसे नहीं हुआ था, एंड 3 घंटे में पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। 6 पेपर 6 गलतियाँ, ऑनेस्टली आपको टिक मार्क करना है। ये शीट मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करवा दूंगा, ठीक है। देखो मैंने बोला था ना, दिस इज़ एक्चुअली आई मेड दिस शीट ओरिजिनली इन सितंबर 24, बट आप ये शीट को अभी भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, अब ये तो हो गई भाई गलतियों को परखने की बात। अब आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो? काफ़ी एस्पिरेंट्स मुझसे ये भी पूछते हैं कि अब मुझे सिंगल ग्रुप देना चाहिए या बोथ ग्रुप देना चाहिए, क्या मुझे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या क्या मुझे क्लासेस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट हर सब्जेक्ट को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। पहला वो पार्ट जिसमें वो सारे चैप्टर्स है जिनका आपको पता है हो जाएगा, कॉन्फिडेंट हो आप, चैप्टर्स विच यू आर कॉन्फिडेंट इन, चैप्टर्स विच यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन। लो 1-2 दिन हर सब्जेक्ट को आपकी स्ट्रेंथ, आपके वीकनेस के हिसाब से 2 पार्ट्स में तोड़ दो, डिवाइड कर दो। चैप्टर्स विच आई एम कॉन्फिडेंट इन, चैप्टर्स विच आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इन। देखो जिन चैप्टर्स में आप कॉन्फिडेंट हो, और वो मेरे भाई छोटे चैप्टर्स है, उस पर सेल्फ स्टडी आराम से हो सकता है। मतलब अगर एकदम बेसिक से बेसिक चैप्टर, मतलब अगर समझो अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट इश्यू वाला चैप्टर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेवरेज एनालिसिस वाला चैप्टर है, अगर इतने बेसिक चैप्टर के लिए भी मुझे रिवीजन वीडियो देखना पड़ रहा है ना, जो एकदम छोटा भी है, जो मुझे भी आता है और जो मुझे पता है सेल्फ स्टडी में कम टाइम में हो जाएगा, आप वहाँ पर अपना समय बर्बाद कर रहे हो। गो फॉर सेल्फ स्टडी। और कोई बड़ा चैप्टर है जो आपको आता है, एक रिवीजन वीडियो देख लो, काम हो जाएगा। हो सकता, अब मेरे सब्जेक्ट की बात करूँ, देन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत बड़ा है, बट जिसको आता है वो एक रिवीजन वीडियो देख लेगा, उसका काम बन जाएगा। फिर दूसरा पार्ट, वो चैप्टर जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, एंड ट्रस्ट मी, पेपर में अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हैं ना, तो यही वो पार्ट होता है। तो इस पार्ट पे तो एक्सेस फोकस करना है। तो आप देखो कि आपको उस चैप्टर के कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो समझ में नहीं आते, या वो पूरा चैप्टर ही समझ में नहीं आता। जैसे अगर मैं बोलूँ कंसोलिडेशन, एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को बेसिक से ही समझ में नहीं आता है। तो ट्रस्ट मी, काफ़ी फैकल्टीज़ क्या करते हैं पता है, चैप्टर वाइज बैच डालते हैं। ले लो उस चैप्टर का बैच, ले लो उस पर्टिकुलर चैप्टर का बैच, एंड वो पर्टिकुलर चैप्टर के लेक्चर्स शुरू से एंड तक अच्छी तरह से बिंज करो। मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज से अगले 2 महीने तक आपके पास ये करने का टाइम है। अगर आप 1-1.5 महीने बाद मेरे पास आओगे एंड बोलोगे कि ये मैं करूँ, देन ऑफकोर्स मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। आज से ही आपके पास समय है। दूसरी चीज़, एक ऐसा चैप्टर जिसके कुछ कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आते। अगर मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करूं तो कैपिटल स्ट्रक्चर, उसमें एक आर्बिट्राज वाला कंसेप्ट है, एमएम अप्रोच वाला कंसेप्ट है जो बच्चों को समझ में नहीं आता। बाकी ईबीआई, टीपीएस, एमपीएस समझ में आ जाता है। तो ऐसे सारे जो कंसेप्ट है ना, टेक अ फास्ट ट्रैक बैच फॉर इट। उसमें क्या होगा, जिन कंसेप्ट में आपकी ग्रिप नहीं होगी वो भी साथ साथ आप कर ही लोगे। समझ में आती है बात? यस। अगली चीज़, कब अब हमें एक टाइमलाइन दे दो, वेरी वेरी सिंपल। आज है 6 जुलाई। पहले तो काम डाउन। हमें क्या लगता है पता है कि हम काम डाउन होते नहीं हैं और हम एकदम जोश में आ जाते हैं कि यार मेरे को तो अभी बहुत ग्रुप देना है, सिंगल ग्रुप नहीं निकला मेरा, मैं 2 ग्रुप निकालूंगा। होता क्या है, अगले अटेम्प्ट में एक भी ग्रुप नहीं निकलता, एंड वंस अगेन यू आर बैक एट द सेम स्टेज। तो अगर आपको अगला अटेम्प्ट इस तरह से वेस्ट नहीं करना है, देन प्लान करो पहले शांति से, ठीक है।
2 दिन लो, 8 जुलाई तक। मैं तो बोलूँगा बुक्स को हाथ मत लगाओ, पहले सिर्फ काम डाउन एंड रीप्लान। अच्छा अगर हो सकता है ना, सर्टिफाइड कॉपीज़ मंगा लो, क्योंकि आज कैसा है ना, मेरी काफ़ी एस्पिरेंट से बात हुई है और उन्होंने पता है ये बोला है कि भैया हमने तो 55 एक्सपेक्ट किया था, हमको सिर्फ 45 आया। हमने 70 एक्सपेक्ट किया था, हमें तो सिर्फ 51 आया। मैं एग्जामेशन एक्सपेक्ट कर रही थी, मुझे तो सिर्फ 49 आया। तो कहाँ पे आपके मार्क्स कट रहे? सर्टिफाइड कॉपी से ज़्यादा बेहतर आपको ये कोई टीचर नहीं बता सकता, मार्क माई वर्ड्स। ठीक है, 8 जुलाई तक आप रीप्लान करेंगे, फ्रॉम 8 जुलाई टिल 15 अगस्त शुरू हो जाओ। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी टाइम है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर आपकी कंसिस्टेंसी टूटी तो सीधा सितंबर 25 का रिजल्ट अफेक्ट करेगा। यहाँ पे कंसिस्टेंसी पीक लेवल पे होनी चाहिए आपकी। तो 2 दिन जो करना है शांति से करो, काम डाउन हो जाओ, मेंटल ब्रेक ले लो, पूरी तरह से फ्रेशन अप हो जाओ। ठीक है, बट फिर शुरू होना पड़ेगा आपको 15 अगस्त तक। नेक्स्ट थिंग, 15 अगस्त से 31 अगस्त तक यू विल बी सॉल्विंग रिविजन टेस्ट पेपर्स एंड राइटिंग प्रैक्टिस। सितंबर 25 की आरटीपी आ चुकी है, मैंने मेरे ही चैनल पे उसके 2 पार्ट्स, एफएम के आरटीपी के 2 पार्ट्स डाल दिए, थर्ड पार्ट विल बी वेरी वेरी सून। बट यहाँ पर आपको वो सारे कंसाइज्ड क्वेश्चंस जो आपने टिक करके रखे वो प्रैक्टिस करने हैं एंड आरटीपी सॉल्व करनी है। एक और चीज़, हम में से काफ़ी लोग हैं ना क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं। मैंने ये ई बुक्स के वक्त भी बोला था, बट आप में से शायद किसी ने मेरी बात सुनी नहीं है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आई हैव पिच्ड दैट आइडिया टू आज मेरे पास एक अनसक्सेसफुल का रिजल्ट लेकर आए हैं। ठीक है, तो मतलब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट इट इज़ जस्ट वॉट आई हैव सीन एंड वॉट आई वॉज टेलिंग कि वॉश हम लोग को एमटीपी भी करना है, आरटीपी भी करना है, मॉड्यूल भी करना है, स्कैनर भी करना है, क्वेश्चन बैंक भी करना है। तुम जितना ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे तुम्हारा लोड बढ़ेगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा बुक्स आ रही है और उतना ही तुम्हारा कंसाइज करने का शक्ति कम हो जाएगा। जस्ट इमेजिन तुम्हारे पास आईसीआई मॉड्यूल है जिसमें से हुबहू क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, आरटीपी है जिसमें क्लीन कट उसी फॉर्मेट में क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। एमटीपी इज़ नॉट दैट रिलायबल सोर्स, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। एमटीपी इज़ जस्ट टू टेस्ट कि अगर आप कुछ एक एक्स नंबर ऑफ चैप्टर्स करके जाते हो किसी सब्जेक्ट में तो क्या आप क्लियर कर सकते हो कि नहीं। एमटीपी बस इतना ही बताएगा आपको, ताकि एमटीपी में जो फॉर्मेट के क्वेश्चंस आते हैं और पीवाईक्यू में जो क्वेश्चंस के फॉर्मेट आते हैं बोथ आर वेरी डिफिकल्ट। एंड आज ये मुझे बाकायदा एस्पिरेंट से सुनने मिला, ये चीज़ जो सुना है वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो भाई साहब एमटीपी को अभी मेरे हिसाब से आपको जाने देना चाहिए। फोकस ऑन 3 थिंग्स फर्स्ट, पीवाईक्यू, आरटीपी, आईसीआई मॉड्यूल। क्वेश्चंस के लिए बस यही 3 बुक्स आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन बैंक, स्कैनर ये सब आता है और उसके बाद एमटीपी वगैरह सब आता है। 31 अगस्त तक आप इतना करोगे एंड उसके बाद डेफिनेटली आपको एडवांस्ड अकाउंटिंग के पेपर के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जहाँ तक मेरा आइडिया 3 सितंबर से आपकी सितंबर 25 की एग्ज़ाम्स शुरू होती है, 2 और 3 सितंबर। ठीक है, तो आप जो है ये टाइम सितंबर 25 के पेपर 1 के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल आता है, क्या मुझे सिंगल ग्रुप देना चाहिए, क्या मुझे बोथ ग्रुप्स देना चाहिए। तो देखो मैंने आपके पास 3 केसेस यहाँ पे बनाए हुए हैं, इन पे आपको आपका एक्शन, आपका कॉल लेना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, आपने सिंगल ग्रुप दिया था, मे बी ग्रुप 1 मे बी ग्रुप 2, प्लस आपके अगले ग्रुप की क्लासेस जो है आपने शुरू कर दी थी। मतलब समझो ग्रुप 1 की एग्ज़ाम मैंने मई 25 में दी एंड जैसे ही मई 25 ख़त्म हुआ मैंने ग्रुप 2 की क्लासेस लगाना स्टार्ट कर दी है एंड अब वो मोस्ट प्रॉबेबली हो चुकी है। तो देखो कि ग्रुप 2 की आपकी कितनी क्लासेस कंप्लीट हुई है। इफ़ यू हैव क्रॉस्ड 75% ऑफ क्लासेस ऑफ ऑल योर सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसी के अलावा आपका जो ग्रुप 1 का स्कोर है, कट दिस इज May 25, ग्रुप 1 का स्कोर आपका 130, मतलब एग्रीगेट ग्रुप 1 में आपने 130 या उससे ऊपर लाया है और सितंबर 25 के लिए आपके 75% से ज़्यादा क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप डेफिनेटली जो है दोनों ग्रुप्स के लिए जा सकते हैं सितंबर 25 के लिए। ठीक है, बट ये आपको याद रखना है कि टिल नॉट 28 दिसंबर, टिल 28 अगस्त, यस नॉट 28 अगस्त ऑल्सो। अगर आप 15 अगस्त तक बाकी बचे ग्रुप के 25%, जो 25% क्लासेस बचे वो आप कंप्लीट कर देते हो, तो अगर आप ये अश्योरेंस दे सकते हो, प्लस आपके 130 प्लस आए हैं इन ग्रुप विच यू हैव अपीयर्ड इन May 25, तो आप दोनों ग्रुप्स के लिए जा सकते हो। ठीक है, एक बार कंसाइज कर देता हूँ फिर से बाद में, डोंट वरी। फिर अगर इसके अलावा कोई भी केस है, ग्रुप 1 में 130 से नीचे आए हैं या 125 से नीचे आए हैं,
ग्रुप 2 में ग्रुप 1 में 130 प्लस है, बट ग्रुप 2 के क्लासेस शुरू किए हुए अभी समय नहीं हुआ है, सिर्फ 20% 30% क्लासेस शुरू हुए हैं, ऐसा कोई भी केस है, अपीयर द सेम ग्रुप वंस अगेन। जो ग्रुप की प्रिपरेशन शुरू की है उसको हॉल्ट कर दो एंड अपीयर द सेम ग्रुप अगेन, वरना वो प्रेशर क्रिएट करेगा फिर से एंड में। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा केस है भाई कि मैंने एक ग्रुप दिया हुआ है और अगले ग्रुप की क्लासेस शुरू ही नहीं की है। प्रिटी सिंपल, गो फॉर द सेम ग्रुप अगेन। ठीक है, और दोनों ग्रुप्स दिए हैं, 40 प्लस आ चुके हैं 6 के 6 पेपर्स में। आप दोनों ग्रुप्स के लिए जाइए क्योंकि आपके सारे क्लासेस हो चुके होंगे, यू विल जस्ट हैव टू रिवाइज। हर एक पेपर में आपको थोड़ा सा और एफर्ट करना है। ठीक है, जैसे अगर हर एक पेपर में मैं अब तक 100% एफर्ट करता था तो मुझे थोड़ा सा बढ़ाना है, 120 से 125% एफर्ट अगर मैं हर सब्जेक्ट में बढ़ा दूंगा, 20 या 25% एफर्ट अगर मैं हर सब्जेक्ट में बढ़ा भी दूंगा ना, तो मेरा एटलीस्ट एग्रीगेट नहीं तो एटलीस्ट मेरा सेट ऑफ से तो निकल ही जाएगा। प्रिटी सिंपल। सो एक ही केस है, आई मीन 2 ही केस है जब आपको दोनों ग्रुप्स देने हैं। आपका समझो जो ग्रुप आपने मई 25 में दिया उसमें आपको 130 या उसके ऊपर आए हैं, प्लस 70 मोर देन 75% ऑफ योर बैलेंस ग्रुप क्लासेस आर डन टिल नाउ। ये एक केस हो गया। दूसरा केस, आपने दोनों ग्रुप्स दिया था, सारे पेपर में 40 प्लस है, बट एग्रीगेट की वजह से आप रह गए। यही दोनों केसेस है जब आपको बोथ ग्रुप्स अपीयर करना है। इसके अलावा अगर आप किसी भी और केस में गिर रहे हो ना, प्लीज़ अपीयर द सेम ग्रुप विच यू हैव अपीयर्ड इन May 25। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वरना सितंबर 25 में फिर से कोई स्टंट करने जाओगे, फिर से शायद कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, इसी के अलावा मैंने एक और 2-3 चीज़ें और मार्क की है जो वहाँ पर मैंने नहीं लिखी थी, एक बार क्विकली बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा टेस्ट पेपर्स की, या टेस्ट पेपर्स की। आज जितने भी एस्पिरेंट्स अनसक्सेसफुल हुए हैं ना, मेरी मतलब मेजॉरिटी लोगों का बस एक ही पॉइंट आया है, एक ही पॉइंट ऑफ डिस्कशन आया है कि उनका पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ, या पेपर में उनका दिमाग नहीं चला। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले टेस्ट सीरीज़ देके देखा ही नहीं था कि क्या उनका दिमाग पेपर में चलता है, क्या उनका पेपर 3 घंटे में फिनिश होता है कि नहीं होता है। जब आप यहीं पे अपने आप को इवैल्यूएट नहीं करते हो, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्टिंग एग्जाम कि मेरा सारा काम टाइम पे हो जाएगा। सी, राइटिंग प्रैक्टिस इज़ अ सेपरेट थिंग, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। राइटिंग प्रैक्टिस अलग है, टेस्ट सीरीज़ अलग है, दोनों के बीच में सिमिलैरिटी नहीं है। राइटिंग प्रैक्टिस इज़ टू एंश्योर कि दिमाग में आप कीवर्ड्स याद कर रहे हो। टेस्ट सीरीज इज़ टू एंश्योर कि आप उस चीज़ को एग्जाम में लिख पा रहे हो, आप उतने कॉन्फिडेंट बन रहे हो। एंड टेस्ट पेपर्स अगर आपको प्रैक्टिस करना है, सो बिफोर परचेजिंग एनी एक्सटर्नल टेस्ट सीरीज, मैं आपको बोलूँगा ICAI के ही PYQ और RTP उठाओ ना और उसे प्रैक्टिस करो। जाओ 5 अटैम्प्ट, 6 अटैम्प्ट के, 7 अटैम्प्ट के, जितने निपटा सकते हो निपटाओ, बट पहले ये निपटाओ। सारे टाइप के क्वेश्चंस बाद में आते हैं, मैंने पहले ही बोला। मॉड्यूल, RTP, PYQ, इसके बाद सब कुछ आता है। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे जो ऐसा लगा कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत है, वो ये है कि एस्पिरेंट्स के पास ना कंसाइज नोट्स नहीं है, या आई वुड से कि कंसाइज नोट्स पे वो फोकस नहीं करते हैं। 10 जगह जाएंगे एंड में, किसी के पास 10 जगह जाएंगे एंड में। इंस्टाग्राम पे नोट्स आए, स्क्रीनशॉट ले लिया, किसी ने टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ शेयर कर दिया, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। 10 टाइप के नोट्स, और दे डू दिस इन लास्ट 1.5 डेज। मतलब खुद के कंसाइज नोट्स है नहीं, तो दूसरों के 10 जगह जाके आपने 10 रिसोर्सेस इकट्ठा किए, और वो 10 रिसोर्सेस को आप निपटा नहीं पाए। वही डर हम लेके एग्जाम में जाते हैं और हम अच्छी तरह से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो यार एक ही नोट्स रखो ना, कौन बोल रहा है आपको 10 नोट्स रखने के लिए। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट मेरे भाई। और इन दी एंड ना मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, काफ़ी लोग आज बोलेंगे मैं ही क्यों, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे देवानंद, ये क्या हुआ, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। ये मत बोलो, बोलते ठीक है भगवान जी, आपने मुझे ये चैलेंज दी है ना, अब मैं आपका ही नाम लेकर और मेहनत करके इस चैलेंज को पार करूँगा। ये चीज़ जो आज बोलेगा और इस चीज़ पे जो आज अमल करेगा, वो सितंबर 25 में सक्सेसफुल होके निकलेगा या होके निकलेगी। बट जो आज यही बोलता रह जाएगा, यही बोलती रह जाएगी, जो मैंने आज आपको टिप्स बताए उन्हें फॉलो नहीं करेंगे, ब्लेम करते रह जाएंगे, वो सितंबर 25 के रिजल्ट के वक्त भी यही बोलेंगे कि मैं ही क्यों। सो अब योर डिसीजन, वाई मी बोलना है कि ट्राई मी बोलना है, इट्स योर कॉल।
ठीक है, विद दिस आई वाइंड अप टुडे सेशन. आई होप काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा एंड टेलीग्राम ग्रुप पे वो शीट मैं शेयर करवा दूंगा. आई विल सी यू गाइस. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग. बाय.